जी, आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज डिस्कस हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हम कुछ अधिनियम पढ़ेंगे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस भाग में इनको दिया गया है। और कुछ जातियां दो से तीन जातियां रह गई थी, उनको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ संस्थानों का स्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, तो उसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कॉम्पिटिशन्स के एमपी के स्टेट के कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमपी के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बंजारा जाति। बंजारा जाति जिसको हम क्या बोलते हैं, घुमंतु जनजाति बोला जाता है। घुमंतु मतलब ये जगह जगह पर जाकर अपना टेंट को लगाते हैं और वहां पर वे अपना काम को स्टार्ट करते हैं, मतलब लोहे पीटने का काम करते हैं, जिसको हम बंजारा जाति कहते हैं। और लोहे पीटने से अथवा उनके औजार बनाने से वो अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते हैं। ये निमाड़ यानी कि निमाड़ क्षेत्र में यानी कि मंडला मालवा बंजारा जाति अधिकतर आपकी राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान निमाड़ के एरिया में मंडला मालवा ये यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा मिलती है। ग्राम और टांडा और बारात यानी कि जहाँ पर इनका कुटुंब होता है, चारों तरफ उनकी उनका एक कुनबा होता है, उसको ये क्या बोलते हैं, टांडा और बारात बोलते हैं। ठीक है। वस्त्र जिसको बोलते हैं कंघी के आविष्कार बोलते हैं। कंघी का आविष्कार किसने किया था, बंजारा जाति ने किया था। ये बंजारा जाति आपको मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती है, मालवा में मिलती है, आपके निमाड़ में मिलती है, ठीक है, और मंडला में मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इनके नृत्य, तलवार, डंडा, लहंगी और बैल। तलवार और डंडा लेकर लगाओ बैल में, तलवार और डंडा लेकर लगाओ बैल में। इसको मैं लिख देता हूँ, ये कंसेप्ट डायरेक्ट बनाया है। तलवार और डंडा लेकर लगाओ बैल में, ये इसके टेक्स्ट से आप याद कर सकते हो। और ये इनकी उड़द दाल काफी ज्यादा मशहूर है और उड़द दाल काफी ज्यादा शौकीन है और उसी से रिलेटेड ही अपने व्यंजन को बनाते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन थे, रामकृष्ण मिशन, यानी कि रामकृष्ण मिशन से याद कर लेना, रामकृष्ण बाबा रामदेव से याद कर लेना। सेकंड के बाबा रामदेव इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट अंगरिया जाति, ये देखेंगे अपन यहाँ से। अंगरिया जाति यानी कि लोहे की खोज अथवा लोहे से बने हुए चीजों को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस जाती है, लोहे की खोज इन्हीं के द्वारा की गई। ये कहाँ पर मिलती है, मध्य प्रदेश से सिंगरौली, शहडोल, सीधी, उमरिया, ये पठार में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनको भी उड़द दाल का काफी ज्यादा प्रमुख शौकीन है। इनका भोजन क्या, पेज एक मिठाई होती है, उड़द दाल होती है, कंदमूल होते हैं, मतलब जिसको हम आलू क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जाति होती है आपकी कंवार जनजाति। कंवार जनजाति कहाँ पर मिलती है आपको, अमरकंटक के एरिया में। अमरकंटक के एरिया को ये कवर करती है कंवार जनजाति। ये संख्या में सबसे ज्यादा लो लेवल में, या तो कम जनसंख्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती है, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में मिलती है। ठीक है। ये तीन जातियां जो रही थी, मैंने इसको आपसे डिस्कस किया, मैंने बताया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ अधिनियम पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद 341 आर्टिकल कितने में दिया हुआ है, 366 में। अनुसूचित जाति यानी कि 366 में दिया हुआ है। आर्टिकल अनुच्छेद कितना, 341, याद रख लेना। और ये 366 का होगा। अनुसूचित जब जनजाति की बात करेगा तो अनुच्छेद कितना होगा, 341 अनुसूचित जनजाति 342। फिर इसके बाद ये कहां तक दिया हुआ है, 366 काम है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अनुसूचित जनजाति को जो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, अनुच्छेद 338 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूचित जाति हम जनजाति कायदे दिया हुआ है। अनुसूचित जाति दी हुई है 338 में और अनुसूचित जनजाति कायदे दी हुई है 338 के काम में इसको बताया गया है। ठीक है। एक बार और अनुच्छेद 341 जिसमें किसको, अनुसूचित जाति को बताया गया 366 में। 366 काम में किसको, अनुसूचित जनजाति को बताया गया और इसका अनुच्छेद कितना है, 342। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, टोटल 48। ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया मध्य प्रदेश में, कब बनाया गया, 1995 में बनाया गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है आपको एमपीपीएससी के एग्जाम में। एक अध्यक्ष होता है, दो अशासकीय सदस्य होते हैं, मतलब जो किसी नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए देश के क्या बने होते हैं, सदस्य बने होते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं लीडर। अनुसूचित जाति आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, दो अशासकीय सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने लोग होते हैं, 3। नेक्स्ट दिया हुआ है अनुसूचित जाति सलाहकार। अनुसूचित जाति सलाहकार जो भी नियम एवं कानून बनाए जाएंगे अनुसूचित जाति के लिए, उसमें कौन कौन होगा, एक मंडल बनाएंगे जिसमें कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है अनुसूचित कल्याण मंत्री से रिलेटेड, और एक्स्ट्रा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें 25 सदस्य होते हैं। क्योंकि मैंने इसमें सदस्य को इसलिए डिस्कस किया, पिछली बार आपके एमपीपीएससी में आपसे एमपीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनमें सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, कितने होते हैं टोटल में।
फिर उसके बाद अनुसूचित सहकारी वित्त निगम की स्थापना सन 1979 में की गई थी। अनुसूचित सहकारी वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? अनुसूचित जनजाति के प्रथम है मध्य प्रदेश में, और पूरा स्थान इसका कितना है? 13वां स्थान है। अनुसूचित जनजाति कहां पर मिलती है? आपको धार में। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहां पर मिलती है? आपको धार में। न्यूनतम कहां मिलेगी? भिंड में। प्रतिशतता का भी पूछा जाता है, प्रतिशतता कहां पर मिलती है? अलीराजपुर में। और न्यूनतम कहां मिलेगी आपको? भिंड में। ठीक है, न्यूनतम आपको सिमिलर है, प्रतिशत में भिंड सिमिलर है, और दूसरा प्रतिशत में धार से डिफरेंट है। अलीराजपुर में क्या होती है? प्रतिशतता में अधिकतम मिलती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति प्रतिशत, ये क्वेश्चन पूछा जाए। अनुसूचित जाति प्रतिशत मध्य प्रदेश में कहां पर है? उज्जैन में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत कहां पर है? आपका झाबुआ में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आदिवासी विकास वित्त विकास निगम की स्थापना कब की? किस अधिनियम से की गई? 1956 इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का स्थापना ईयर है। ठीक है, तो 1956 अधिनियम से लिया गया, लेकिन इसकी ओरिजिनल की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 1994। यानी कि कुछ 2-3 फैक्ट आपके इससे रिलेटेड है। 1994 हुआ और अनुसूचित जाति 1995 हुआ। इसमें आदिवासी वित्त निगम की स्थापना 1994 में, और अनुसूचित जाति के आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं, जब टोटल इसमें 3 लोग होते हैं। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति में सलाहकार के रूप में स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अनुसूचित कल्याण मंत्री होता है, और बाकी के इसमें क्या होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति मंत्रणा परिषद कब हुई थी? 1957 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति मंत्रणा परिषद कब हुई थी? 1957 में। और इसकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 8 सितंबर 2014 को। कब? 8 सितंबर 2014 को ये परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, हमने गवार जनजाति पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट इधर देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में, पूछा जाता है। आदिवासी संग्रहालय कहां पर है? आपका झाबुआ में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? आपका अमरकंटक। एक बार और, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। आदिवासी संचार कहां पर है? आपका झाबुआ में। और इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? आपका अमरकंटक। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा वीडियो अनुसूचित जाति से रिलेटेड। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।